नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज हम शिव महापुराण की दूसरे अध्याय की कथा सुनेंगे। ईश्वर बोले, हे महाभाग, आपने उचित बात कही है। ब्रह्मपुत्र और विनम्र गुणी श्रद्धालु तथा भक्ति संपन्न श्रोता हैं आप श्रावण मास के विषय में विनम्रता पूर्वक जो पूछा है उसे तथा जो नहीं भी पूछा है वह सब अत्यंत हर्ष तथा प्रेम के साथ मैं आपको बताऊंगा। देश ना करने वाला सबका प्रिय होता है और आप सब उसी प्रकार से विनम्र हैं, क्योंकि मैंने आपकी अभिमानी पिता ब्रह्मा का 5वां मस्तक काट दिया था, तो भी आप उस द्वेष भाव का त्याग कर मेरी शरण में प्राप्त हुए हैं। अंत हे तात, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ, आप एकाग्रचित होकर सुनिए। हे योगिनी, मनुष्य को चाहिए कि श्रावण मास में नियम पूर्वक 9 व्रत करे और पूरे महीने में प्रतिदिन रुद्राभिषेक करे। अपनी प्रत्येक प्रिय वस्तु का इस मास में त्याग कर देना चाहिए। पुष्पों, फलों, दांतों, तुलसी की मंजरी तथा तुलसी दलों और बेलपत्रों से शिव जी की लक्ष्य पूजा करनी चाहिए। 1 करोड़ शिवलिंग बनाना चाहिए और ब्राह्मणों को भोज कराना चाहिए। महीने भर में धारण पारण व्रत अथवा उपवास करना चाहिए। इस माह में मेरे लिए अत्यंत प्रीतिकर पंचामृत अभिषेक करना चाहिए। इस माह में जो शुभ कर्म किया जाता है वो अनंत फल देने वाला होता है। हे मुने, इस माह में भूमि पर सोए ब्रह्मचारी रहें तथा सत्य वचन बोले। इस मास में बिना व्रत के कभी व्यतीत नहीं करना चाहिए। फलाहार अथवा हविष्य ग्रहण करना चाहिए। पत्ते पर भोजन करना चाहिए। व्रत करने वाले को इस माह में शाक का पूर्ण रूप से परित्याग कर देना चाहिए। हे मुनिश्रेष्ठ, इस माह में भक्ति युक्त होकर मनुष्य को किसी न किसी व्रत को अवश्य करना चाहिए। भूमि पर शयन करने वाला, प्रातः स्नान करने वाला और जितेंद्रिय होकर मनुष्य को एकाग्र किए गए मन से प्रतिदिन मेरी पूजा करनी चाहिए। इस माह में किया गया निश्चित रूप से मंत्रों की सिद्धि करने वाला होता है। इस माह में शिव के पंडाक्षर मंत्र का जाप अथवा गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए और शिव जी की प्रदक्षिणा, नमस्कार तथा देव पारायण करना चाहिए। पुरुषोत्त का पाठ अधिक फल देने वाला होता है। इस माह में किया गया ग्रह यज्ञ, कोटि होम, लक्ष्य होम तथा अयुत होम शीघ्र ही फलभूत होता है और अभिष्ट फल प्रदान करता है। जो मनुष्य इस माह में एक भी दिन व्रतहीन व्यतीत करता है वह महाप्रलय पर्यंत घोर नरक में वास करता है। यह माह मुझे जितना प्रिय उतना ही अन्य माह प्रिय नहीं है। यह माह सकाम व्यक्ति को अभिष्ट फल देने वाला तथा निष्काम व्यक्ति को मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। हे गुरुदेव, इस माह को जो व्रत तथा धर्म है उसे मुझे सुनिए। रविवार को सूर्य व्रत तथा सोमवार को मेरी पूजा व नत भोजन करना चाहिए। श्रावण मास में पहले सोमवार से आरंभ करके 3.5 माह तक रोटक नामक व्रत किया जाता है। यह व्रत सभी मनवांछित फल प्रदान करने वाला होता है। मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत, बुधवार को बृहस्पतिवार के दिन इन दोनों वारों का व्रत, शुक्रवार को जीवंतिका व्रत और शनिवार को हनुमान तथा नरसिंह का व्रत करना बताया गया है। मुने, अब तिथियों में किए जाने व्रतों का श्रवण करें। श्रवण शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को ओम दुमकर नामक व्रत होता है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को गौरी व्रत होता है। इस प्रकार शुक्ल की चतुर्थी तिथि को दुर्वा गणपति नामक व्रत किया जाता है। हे मुने, उसी चतुर्थी का दूसरा नाम विनायकी चतुर्थी भी है। शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि नाग पूजन के लिए प्रशस्त होती है। हे मुनि श्रेष्ठ, इस पंचमी को रौलक कल्पादी के नाम से भी जाना जाता है। षष्ठी तिथि को सुपोदन व्रत और सप्तमी तिथि को शीतला व्रत होता है। अष्टमी अथवा चतुर्थी तिथि को देवी का पवित्रोपन व्रत होता है। इस माह में शुक्ल तथा कृष्ण पक्ष ही की दोनों नवमी तिथियों को नव व्रत करना बताया गया। शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को आशा नामक व्रत होता है। इस माह में दोनों पक्षों में दोनों एकादशी तिथियों इस व्रत की कुछ और विशेषता मानी गई है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को श्री विष्णु का पवित्रारोपण व्रत बताया गया है और द्वादशी तिथि में भगवान श्रीधर की पूजा कर मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। श्रावण मास की अमावस्या तिथि को पिठोरा व्रत कहा जाता है। इस तिथि में कुंसों का ग्रहण और वृषभों का पूजन किया जाता है। इस माह में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर सब तिथियों में पृथक पृथक देवता हैं। प्रतिपदा तिथि देवता अग्नि, द्वितीय तिथि देवता ब्रह्मा,
तृतीय तिथि गौरी और चतुर्थी को देवता गणपति, पंचमी के दिन देवता नाग और षष्ठी तिथि को देवता कार्तिकेय हैं। सप्तमी देवता सूर्य और अष्टमी के देवता शिव हैं। नवमी की देवी दुर्गा, दशमी में देवता यम और एकादशी तिथि देवता श्रीदेव कहे गए हैं। द्वादशी के विष्णु तथा त्रिदशी देवता महाकामदेव हैं। चतुर्थी के देवता शिव, पूर्णिमा के देवता चंद्रमा और अमावस्या के देवता पितर हैं। यह सब तिथियों में देवता कहे गए। जिस देवता को जो तिथि हो उसी देवता की उसी तिथि में पूजा करनी चाहिए। इसी समय अगस्त्य का उदय होता है। मुने, मैं उस काल को बता रहा हूँ, आप एकाग्रचित होकर सुनिए। सूर्य के सिंह राशि में प्रवेश करने के दिन से जब 12:40 घड़ी व्यतीत हो जाता है तब अगस्त्य का उदय होता है। उसके 7 दिन पूर्व अगस्त्य को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। 12 मासों में सूर्य पृथक पृथक नामों से जाने जाते हैं। उनमें से श्रावण मास में सूर्य गभिष्ट नाम से होकर तपता है। इस मास में मनुष्य की भक्ति संपन्न होकर सूर्य की पूजा करनी चाहिए। हे सतम, चारों मासों में जो वस्तुएं वर्जित है उन्हें सुनिए। श्रावण मास में शाक तथा भाद्रपद में दही का त्याग कर देना चाहिए। इस प्रकार आश्विन में दूध तथा कार्तिक में दाल का परित्याग कर देना चाहिए। यदि इन मासों में इन वस्तुओं का त्याग नहीं कर सके तो केवल श्रावण मास में उक्त वस्तुओं का त्याग करने से मानव उसी फल को प्राप्त कर लेता है। हे मानव, यह बात मैंने आपसे संक्षेप में कही है। हे मुनिश्रेष्ठ, इस माह में व्रतों और धर्मों को विस्तार में सैकड़ों वर्ष में भी कोई नहीं कह सकता। मेरी अथवा विष्णु की प्रसन्नता के लिए संपूर्ण रूप से व्रत करना चाहिए। परमार्थ की दृष्टि से हम दोनों में भेद नहीं। जो लोग भेद करते हैं वे नरकगामी होते हैं। अंत, हे संत कुमार, आप श्रावण मास के धर्म का उच्चारण कीजिए। इसी तरह से शिव पुराण के दूसरे अध्याय समाप्त। अब सुनिए तीसरे अध्याय की कथा। संत कुमार बोले, हे भगवान, आपने श्रावण मास के संक्षिप्त वर्णन किया। हे स्वामी, इससे हमारी तृप्ति नहीं हो रही। अंत आप कृपा करके विस्तार से वर्णन करें, जिसे सुनकर सुनेश्वर में कृतज्ञ हो जाऊं। ईश्वर बोले, हे योगी, जो बुद्धिमान नतवर्क के द्वारा श्रावण मास को व्यतीत करता है वह 12 महीने में नतवर्क करने का फल भी भागी होता है। नतवर्क व्रत के दिन की समाप्ति और पूर्व सन्यासियों के लिए यह रात्रि के गृहस्थों के लिए भोजन का विधान। उसमें सूर्यास्त के बाद 3 घड़ियों को छोड़कर नत भोजन का समय होता है। सूर्य के अस्त होने के पश्चात 3 घड़ी संध्या का काल होता है। संध्या वेला के में आहार, मैथुन, निद्रा और चौथा स्वाध्याय, इन चारों कर्मों का त्याग कर देना चाहिए। गृहस्थ और यति के भेद में उनकी व्यवस्था के विषय में मुझसे सुनिए। सूर्य के मंद पड़ जाने पर जब अपनी छाया अपने शरीर से दुगनी हो जाए उस समय भोजन के लिए यति के लिए नक्त भोजन कहा गया है। रात्रि भोजन उनके लिए नक्त भोजन नहीं होता। तारों के दृष्टिगत होने पर विद्वानों ने गृहस्थ के लिए नक्त कहा। यदि यति के लिए दिन में 8वें भाग के शेष रहने पर भोजन का विधान है, उसके लिए रात्रि में भोजन का निषेध किया गया है। गृहस्थ को चाहिए कि विधि पूर्वक रात्रि में नक्त भोजन करे। यदि विधवा अथवा विधुर व्यक्ति सूर्य के रहते नत व्रत करे। विधुर व्यक्ति यदि पुत्रवान हो तो उसे भी रात्रि में नत व्रत करना चाहिए। अनाशर्मी हो अथवा आशर्मी हो अथवा पत्नी रहित हो अथवा पुत्रवान हो, उन्हें रात्रि में नत व्रत करना चाहिए। इस प्रकार बुद्धिमान मनुष्य को अधिकार के अनुसार नत व्रत करना चाहिए। इस माह में नक्त व्रत करने वाला व्यक्ति परम गति को प्राप्त करता है। मैं प्रातः काल स्नान करूंगा, ब्रह्मचार्य का व्रत का पालन करूंगा, नत भोजन करूंगा, पृथ्वी पर सोऊंगा और प्राणियों पर दया करूंगा। हे देव, इस व्रत में प्रारंभ करने पर यदि मैं मर जाऊं तो हे जगतपति, आपकी कृपा से मेरा व्रत पूर्ण हो। ऐसा संकल्प करने से बुद्धिमान व्यक्ति को श्रावण मास में प्रतिदिन नत व्रत करना चाहिए। इस प्रकार नक्त व्रत करने वाला मुझे अत्यंत प्रिय होता है। ब्राह्मणों के द्वारा अथवा स्वयं ही अति रुद्र, महारुद्र अथवा रुद्र मंत्र से महीनों भर प्रतिदिन अभिषेक करना चाहिए। हे वत्स, मैं उस व्यक्ति पर प्रसन्न हो जाता हूँ क्योंकि मैं जल धारा से अत्यंत प्रीति रखता हूँ। अथवा रुद्र मंत्र द्वारा मेरे लिए अत्यंत प्रीतिकर होम प्रतिदिन करना चाहिए। अपने लिए जो भी भोज्य पदार्थ अथवा सुखोपभोग की वस्तु अति प्रिय हो, संकल्प करके उन्हें श्रेष्ठ ब्राह्मणों को प्रदान करें। स्वयं महीने भर उन पदार्थों का त्याग कर देना चाहिए। हे मुनि, अब उसके बाद उत्तम लक्ष्य पूजा विधि को सुनिए। लक्ष्मी चाहने वाला अथवा शांति की इच्छा वाले मनुष्य को लक्ष्य
बिल्व पत्रों का लक्ष्य दुर्वा दलों से शिव जी की पूजा करनी चाहिए। आयु की कामना करने वालों को चंपा के लक्ष्य पुष्पों तथा विद्या चाहने वाले व्यक्ति को मल्लिका या चमेली के लक्ष्य पुष्पों से श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। शिव तथा विष्णु की प्रसन्नता तुलसी के दलों से सिद्ध होती है। पुत्र की कामना करने वाले को कटेरी के दलों से शिव तथा विष्णु की पूजन करना चाहिए। बुरे स्वपन की शांति के लिए धान्य से पूजन करना शुभ होता है। देव के समक्ष निर्मित किए गए रंगवली आदि से विभिन्न रंगों से रचित स्वास्तिक और चक्र आदि प्रभु की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार सभी मनोरथ की सिद्धि के लिए सभी प्रकार के पुष्पों से यदि मनुष्य लक्ष्य पूजा करे तो शिव जी प्रसन्न होते हैं। तत्पश्चात उद्यापन करना चाहिए, मंडप निर्माण करना चाहिए, मंडप के त्रिभाग परिणाम में वेदिका बनानी चाहिए। तदुपरांत आचार का वर्णन करना चाहिए और उस मंडप में प्रविष्ट होकर गीत तथा वाद्य के शब्दों और त्रिवेद ध्वनि से रात्रि में जागरण करना चाहिए। इस माह में दिन रात अथवा केवल दिन में अथवा भोजन के समय मौन व्रत धारण करने वाला ही महान व्यक्ति हो जाता है। व्रत के अंत में घंटा और पुस्तक का दान करना चाहिए। मौन व्रत के महत्व में मनुष्य सभी शास्त्रों कुशल तथा वेदांग के पारंगत हो जाता तथा बुद्धि में बृहस्पति के समान हो जाता है और मौन धारण करने वाला किसी से कलह नहीं होता। अंत वह मौन व्रत अत्यंत उत्कृष्ट हो जाता है। इसी तरह से शिव पुराण के 3 अध्याय की कथा समाप्त। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।